नमस्कार, मैं शिवानी। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं शाम तक की टॉप हेडलाइंस पर। सरकार ला रही टेम्पररी सेटलमेंट नीति, टोपोलैंड किसानों को मिलेगा अधिकार। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की बैठक में लिया गया निर्णय। सीएम नीतीश ने की पिंक बस सेवा शुरू, महिलाओं की बस को दिखाई हरी झंडी। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सड़कों पर दौड़ेगी बस। खेलो इंडिया में बिहार ने पाया 14वां स्थान, नीतीश की मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना का कमाल, युवाओं में बढ़ रही खेल के प्रति रुचि। यूपीएससी ने 2026 का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर किया जारी, 18 प्रमुख परीक्षाओं की तिथियां घोषित। उम्मीदवारों को यूपीएससी वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की मिली सलाह। विराट कोहली के संन्यास पर बोले रवि शास्त्री, कहा कोहली को अपने टेस्ट करियर पर कोई पछतावा नहीं, कोहली के क्रिकेट के 2-3 साल और बाकी थे। तो ये थी शाम तक की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। सरकार लाएगी टेम्पररी सेटलमेंट नीति, टोपोलैंड किसानों को मिलेगा अधिकार। बिहार सरकार ने टोपोलैंड असर्वेक्षित भूमि और दियारा क्षेत्र में वर्षों से खेती कर रहे किसानों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। इन किसानों को अब दस्तावेजों के अभाव में योजनाओं से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में टेम्पररी सेटलमेंट नीति लाने का निर्णय लिया गया, जिससे किसानों को अस्थायी रूप से भूमि उपयोग का अधिकार मिलेगा। यह निर्णय बटाईदार और भूमिहीन किसानों को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। बैठक में नील गाय से फसल नुकसान पर भी चिंता जताई गई। प्रभावित जिलों में किसान आवेदन करेंगे, जिसके आधार पर शूटरों की संख्या बढ़ाकर आबादी नियंत्रित की जाएगी। सरकार का उद्देश्य किसानों की आजीविका की रक्षा और कृषि उत्पादन को नुकसान से बचाना है। अधिकारियों की शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने महिलाओं की पिंक बस सेवा को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुबह 10:30 में यानी 10:30 बजे राजधानी पटना से महिलाओं के लिए विशेष पिंक बस सेवा की शुरुआत की और हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। पहले चरण में 20 मिनी पिंक बसें पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में चलाई जाएंगी, जिनमें पटना में 8, मुजफ्फरपुर में 4 और अन्य शहरों में 2-2 बसें शामिल हैं। ये बसें केवल महिलाओं और लड़कियों के लिए होंगी और सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक प्रमुख शहर मार्गों पर संचालित होंगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करना है और हालांकि महिला ड्राइवरों की कमी के कारण फिलहाल पुरुष चालकों से संचालन होगा। दूसरे चरण में 80 और पिंक बसें चलाने की योजना है। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। बिहार में बॉलर्स की खोज ट्रायल दूसरे चरण में जारी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित बॉलर्स की खोज ट्रायल का दूसरा चरण आज पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में जारी है। इस अभियान का उद्देश्य बिहार के उभरते गेंदबाजों को पहचानना और उन्हें आगामी प्रशिक्षण तथा चयन प्रक्रिया के लिए तैयार करना है। इस ट्रायल में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सलील अंकोला और अनुभवी क्रिकेटर कार्सन घावरी चयनकर्ता के रूप में मौजूद हैं, जो खिलाड़ियों की तकनीकी दक्षता और संभावनाओं का मूल्यांकन कर रहे हैं। इस पहल से राज्य के युवा क्रिकेटरों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। इस कार्यक्रम की ऊर्जा और सक्रियता को दर्शाने वाले प्रमुख दृश्य और फोटोग्राफ भी साझा किए गए हैं, जो इस अभियान की गंभीरता और महत्व को दर्शाते हैं और यह प्रयास बिहार क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य रखता है। यूपीएससी ने 2026 का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर किया जारी। यूपीएससी ने 2026 का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, जिनमें 18 प्रमुख परीक्षाओं की तिथियां घोषित की गई हैं। सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 24 मई को होगी, जिसकी अधिसूचना 14 जनवरी को जारी होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 3 फरवरी रहेगी। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 21 अगस्त से होगी। एनडीए, एनए और सीटीएस 1 की परीक्षा 12 अप्रैल को होगी और आवेदन 10 से 30 दिसंबर तक लिए जाएंगे। इंजीनियरिंग सेवा व संयुक्त भू वैज्ञानिक प्रारंभिक परीक्षा 8 फरवरी को होगी। सीएपीएफ परीक्षा 19 जुलाई, आईईएस या आईएसएस परीक्षा 19 जून और सीएमएस परीक्षा 2 अगस्त को होगी। एनडीए या सीडीएस 2 की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। मुख्य परीक्षाओं की शुरुआत 20 जून से होगी। उम्मीदवारों को अपडेट के लिए यूपीएससी वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। खेलो इंडिया में बिहार की धमक, सीएम नीतीश की योजना का कमाल। बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 14वां स्थान हासिल कर खेल जगत में नया मुकाम पाया है और यह सफलता राज्य सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना का प्रतिफल है, जिसके तहत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी दी जाती है। इससे युवाओं में खेल के प्रति रुचि और मेहनत की भावना बढ़ी है। बीते वर्षों में खेलों में बिहार की पदक संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई है, जो सरकार की सकारात्मक नीति और बेहतर खेल आधारभूत संरचना का परिणाम है। राज्य भर में स्टेडियम
स्टेडियम, इंडोर कोर्ट, एसी सुविधाएं, स्विमिंग पूल और जॉगिंग ट्रैक विकसित किए गए हैं। पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय जैसे शहरों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की सफल मेजबानी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच ने बिहार को खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय पहचान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए डॉक्टर जोशी का 4 दिवसीय दौरा। भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी गुरुवार शाम को बिहार के 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर पटना पहुंचे। उनका दौरा बिहार विधानसभा 2025 की तैयारियों की समीक्षा और चुनाव तंत्र से संवाद के लिए है। डॉक्टर जोशी ने पटना में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पुलिस नोडल पदाधिकारी, आईजी, डीआईजी, जिलाधिकारी और एसएसपी के साथ बैठक की। वे मोतिहारी और बेतिया जाकर ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग का निरीक्षण करेंगे और चुनाव तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। बिहार में मतदाता सूची की शुद्धता के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मतदान केंद्र अधिकारी और राजनीतिक दलों के बूथ एजेंट शामिल हैं। डॉक्टर जोशी का दौरा मतदाता सुविधा, सुरक्षा प्रबंध, एफएलसी प्रक्रिया, प्रशिक्षण केंद्रों और पोलिंग स्टेशनों का निरीक्षण करने के लिए है। आयोग का उद्देश्य बिहार में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सहभागी चुनाव सुनिश्चित करना है। बिहार को मिलेगा नया एक्सप्रेसवे, 30 मई को पीएम रखेंगे नींव। बिहार में 120 किलोमीटर लंबा नया पटना सासाराम 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जिसकी आधारशिला पीएम मोदी 30 मई को रखेंगे और यह एक्सप्रेसवे पटना, भोजपुर, रोहतास, अरवल और सासाराम जिलों को जोड़ेगा और इससे पटना सासाराम की यात्रा 4 घंटे से घटकर 2 घंटे रह जाएगी। कुल 3,712.40 करोड़ की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ, रांची, कोलकाता और वाराणसी की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। यह एक्सप्रेसवे पटना के सदीसोपुर से शुरू होकर सोन नदी पर बनेंगे नए पुल के जरिए आरा, गढ़हनी, पीरो, विक्रमगंज और सासाराम के सुअरा तक जाएगा, जहां इसे NH10 से जोड़ा जाएगा। इसके बनने से व्यापार, परिवहन और हवाई यात्रा में सुविधा होगी। पीएम मोदी 30 मई को चौसा पावर प्लांट और पटना एयरपोर्ट एक्सटेंशन का भी उद्घाटन करेंगे। एक्सप्रेसवे का निर्माण 2028 तक पूरा होगा। पटना एयरपोर्ट पर यात्री के बैग से मिले 2 जिंदा कारतूस। पटना एयरपोर्ट पर हैदराबाद जाने वाले यात्री मोहम्मद राशिद अख्तर के बैग से 2 जिंदा कारतूस मिलने पर हड़कंप मच गया। वह इंडिगो की फ्लाइट 6E6127 से हैदराबाद होते हुए मस्कट जा रहा था। बैग स्कैनिंग के दौरान इंडिगो के सुरक्षा अधिकारी धीरज कुमार को शक हुआ और जांच में 2 जिंदा कारतूस मिले। तुरंत एयरपोर्ट थाना को सूचना दी गई और राशिद को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूछताछ में वह न तो किसी हथियार का लाइसेंस दिखा सका और न ही कारतूस के बारे में संतोषजनक जवाब दे पाए। इसके बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। घटना के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर 3 स्तरों पर बैग की जांच होती है, जिसमें यह मामला पकड़ा गया। जीविका दीदियों को मछली पालन के लिए सरकार दे रही 5,000 का अनुदान। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए 2,613 अमृत सरोवर जल संचयन, फसल सिंचाई और रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन चुके हैं। पंचायती राज विभाग ने 15वें वित्त आयोग के टाइड फंड की 30% राशि से इन सरोवरों का निर्माण ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया है, जिनकी देखरेख पंचायत प्रतिनिधि और त्रिस्तरीय संस्थान करते हैं। खासकर जीविका दीदियों को मछली पालन के लिए प्रतिवर्ष 5,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है, जिससे महिलाओं को स्थानीय रोजगार और आर्थिक भागीदारी का अवसर मिला है। न्यूनतम 2 एकड़ 30 डिसिमल क्षेत्रफल वाले ये जल निकाय वर्षा जल संग्रहित करते हैं, जिससे भूजल स्तर सुधरता है और आसपास की असिंचित भूमि की सिंचाई होती है। सरोवरों के चारों ओर मियावाकी तकनीक से पौधारोपण कर पर्यावरण सुधार और स्थायी विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। भागलपुर के खुशी और दिव्यांश ने खेलो इंडिया में पदक जीते। बिहार के भागलपुर के खिलाड़ी खुशी यादव और दिव्यांश कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया। खुशी यादव ने 2000 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, जबकि दिव्यांश ने 4x100 मीटर रिले में रजत पदक हासिल किया। खुशी ने चोट के बावजूद अपनी मेहनत जारी रखी और लंबी दौड़ में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। दिव्यांश ने लगातार 4 राष्ट्रीय स्पर्धाओं में मेडल जीते हैं और 60 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड कायम किया है। दोनों खिलाड़ियों को नाथनगर के आशादीप एथलेटिक्स क्लब के कोच जितेंद्र मनी राकेश ने प्रशिक्षित किया है। उनके उपलब्धियों पर बिहार सरकार और स्थानीय कोचों ने बधाई दी है। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उनकी भव्य स्वागत की तैयारी हो रही है, जो बिहार के खेल क्षेत्र में बढ़ते कदम का प्रतीक है। गया के पिकअप वैन से मिला 135 डिब्बा स्प्रिट। जी हां, गया के बेलागंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुरुवार को अवैध स्प्रिट तस्करी का बड़ा मामला पकड़ा। गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए चेकिंग अभियान में झारखंड नंबर की एक पिकअप वैन से 20 लीटर वाले कुल 135 डिब्बों में प्रतिबंधित स्प्रिट बरामद किए। यह खेप झारखंड के चाईबासा से बिहार के सिवान ले जाई जा रही थी। ड्राइवर के पास स्प्रिट से संबंधित कोई वैध दस्तावेज, परमिट या बिल नहीं था, जिसके चलते पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ कि यह स्प्रिट अवैध देसी शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली थी और यह तस्करी एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। पुलिस अब ड्राइवर से पूरे नेटवर्क, संपर्क सूत्रों और डिलीवरी पॉइंट्स की जानकारी ले रही है। जल्द अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है।
बोधगया मोनेस्ट्री में छुपा बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। बोधगया के स्लीपिंग बुद्धा मोनेस्ट्री में एक बांग्लादेशी नागरिक पवन कांति बरुआ को असली पहचान छुपाकर रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस गश्ती के दौरान शक के आधार पर जब मोनेस्ट्री में जांच करने पहुंची तो एक भिक्षु छिपने लगा। पूछताछ में पहले उसने खुद को अरुणाचल प्रदेश का प्रापुल चकमा बताया, लेकिन गहराई से पूछे जाने पर उसकी असली पहचान सामने आ गई। आरोपी बांग्लादेश से बिना वीजा पासपोर्ट के भारत आया और अरुणाचल प्रदेश में फर्जी आधार कार्ड बनवाकर बोधगया में भिक्षु बनकर रहने लगा। पुलिस ने विदेशी अधिनियम और फर्जी पहचान के तहत उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी कई बार बोधगया आ चुका था। मामले की जाँच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां इसके विदेशी नेटवर्क की भी जाँच कर रही है। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के 17 अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। पटना के दानापुर स्थित कोथवा गांव में जिला प्रशासन ने गुरुवार को आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के क्षेत्र में 77 डिसमिल सरकारी जमीन पर बने 17 अवैध दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में भारी पुलिस बल तैनात रहा। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण में विधायक रीतलाल यादव और उनके परिजनों की भूमिका रही है। जांच में पाया गया कि दुकानों का निर्माण बिना अनुमति के किया गया था। विधायक पहले भी कई आपराधिक मामलों में घिरे रहे हैं। एसडीएम दिव्य शक्ति के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के बाद प्रशासन अब अन्य अवैध निर्माण की जांच कर रहा है। डीएम ने साफ किया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर दरभंगा में 2 मुकदमे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे के दौरान दरभंगा में 2 सरकारी मुकदमे दर्ज हुए हैं। राहुल ने अम्बेडकर छात्रावास में शिक्षा संवाद कार्यक्रम किया, जबकि प्रशासन ने केवल टाउन हॉल की अनुमति दी थी। डीएम राजीव रौशन ने राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए छात्रावास प्रतिबंधित बताया था। राहुल का काफिला जब अंबेडकर हॉस्टल की ओर बढ़ा तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल पैदल चलकर पहुंच गए। बातचीत के वीडियो में राहुल अफसरों से कहते नजर आए कि उन्हें रोकना चाहते हैं तो रोक लें, क्योंकि यह लोकतंत्र है। राहुल ने भाषण में कहा कि बिहार पुलिस ने रोकने की कोशिश की, पर जनता की शक्ति के कारण वे सफल नहीं हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जाति जनगणना के लिए दबाव का हवाला दिया और आरक्षण, जाति जनगणना और SC/ST सब प्लान सख्ती से लागू करने की मांग की है। विराट कोहली के संन्यास पर बोले रवि शास्त्री। पूर्व भारतीय क्रिकेट हेड कोच रवि शास्त्री ने बताया कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने से पहले उनसे बातचीत की थी। कोहली ने साफ कहा कि उन्हें अपने टेस्ट करियर पर कोई पछतावा नहीं है और उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ दिया। शास्त्री के मुताबिक विराट ने संन्यास का फैसला पूरी सोच समझ कर लिया था और उनका मन शांत था। शास्त्री ने यह भी कहा कि कोहली का खेल में अत्यधिक जुड़ाव और उच्च अपेक्षाएं उनके मानसिक दबाव का कारण थी, जो बर्न आउट का कारण बन सकती थी। कोहली ने 123 टेस्ट मैचों में 30 शतक और 31 अर्धशतक बनाया और वे भारत के चौथे सबसे बड़े रन निर्माता रहे हैं। शास्त्री को कोहली के संन्यास की खबर सुनकर हैरान हुई, क्योंकि उन्होंने माना था कि कोहली के क्रिकेट के 2-3 साल और बाकी थे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रतिकांत मिश्रा, अशोक सिंह, रंजीत मिश्रा, रवि मोहन वर्मा, दीपक कुमार, अर्जुन राम, राम बाबू दास, रंजीत दास, सत्येंद्र यादव, लक्ष्मी मेहता, मुकेश कुमार, शिवशंकर शुक्ला, श्रीराम पंडित, अंकित कुमार, धीरज और संजीव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है कि गर्मी को लेकर आपकी क्या तैयारियाँ हैं, ये गर्मी के मौसम को लेकर। अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।